फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राकेश कुमार। तो चलिए आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इम्यूनिटी सिस्टम क्या है। इम्यूनिटी सिस्टम को लोग बहुत ही लाइटली लेते हैं। लोग बोलते हैं कि जिंगर गार्लिक ले लीजिए, इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट हो जाता है। ये दवाई ले लीजिए, इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होता है। ये मेडिसिन ले लीजिए, इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होता है। ये टोटली रॉन्ग कंसेप्ट है। इससे आज तक कोई भी दवाई, कोई भी मेडिसिन नहीं बना है जो कि इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट कर सके। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में डीपली जानते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम बॉडी में कैसे काम करता है ये जानना बहुत जरूरत है। देखिए, हमारा बॉडी एक तरह की मिलिट्री जोन है। हमारे बॉडी के अंदर क्या सिक्योरिटी गार्ड है, कमांडो है, पैरा कमांडो है, स्पेशल फोर्स है, सीबीआई है, आर्मी ऑफिसर्स है। ये सब सारी बॉडी के अंदर रहते हैं क्योंकि बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो देखिए, बॉडी को कहीं ना कहीं कभी ना कभी बॉडी को अटैक होता ही रहता है। कभी वायरस, कभी कोई बैक्टीरिया बॉडी को अटैक करते रहते हैं। कभी कभी कोरोना वायरस आ जाता है, बॉडी को अटैक कर लेता है। कभी कभी स्वाइन फ्लू, कभी मलेरिया, कभी फाइलेरिया, कई तरह की बैक्टीरिया, कई तरह की वायरस बॉडी को अटैक ही करते रहते हैं। तो उन लोग से बचने के लिए, उन लोग से बॉडी को सेफ रखने के लिए बॉडी के अंदर एक तरह के सेल्स ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी सिस्टम आपका बॉडी का एक तरह की सिक्योरिटी गार्ड है जो बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है। सपोज बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम नहीं रहेगा, जीरो इम्यूनिटी सिस्टम बॉडी के अंदर है, तो क्या होगा, आपका बॉडी में ना थोड़ा सा भी खरोच जाएगा ना तो आपका डेथ हो सकता है। बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम नहीं रहेगा ना तो आपका बॉडी में थोड़ा सा ब्लड मार्क आ जाएगा, एक थोड़ा सा ब्लड से थोड़ा सा छोटा सा कटिंग भी हो जाएगा ना तो आपका डेथ हो जाएगा। इम्यूनिटी सिस्टम बॉडी के लिए इतना इंपॉर्टेंस है। एक चीज आपको बताता हूँ। सपोज एक मस्क्यूटो आके यहाँ से आपको अटैक कर लिया है, बॉडी में किधर भी आपको अटैक कर लिया है। जनरली मॉस्किटो क्या करता है, आपका बॉडी से क्या करता है, ब्लड सक करने लगता है। और ब्लड सक करने के बाद कुछ बैक्टीरिया बॉडी के अंदर छोड़ दिया है। जब बॉडी के अंदर बैक्टीरिया छोड़ देता है और मॉस्किटो यहाँ से जब चले जाता है, तब क्या होता है, इधर एक तरह की लॉम्प दिखाई देती है, रेड लॉम्प दिखाई देता है। तब क्या करते हैं, आप उधर स्क्रैच करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा जलन होता है इसलिए आप उधर स्क्रैच कर लेते हैं। ये सही बात है, आप स्क्रैच करते हैं, बट आपका बॉडी में लॉम्प दिखाई देता है, उसका मतलब है आपका इम्यूनिटी सिस्टम काम कर रहा है। आपका इम्यूनिटी सिस्टम गुड इम्यूनिटी सिस्टम है। सपोज बॉडी के अंदर लॉम्प दिखाई नहीं दिया, इसका मतलब आपका इम्यूनिटी सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। एक रेड लॉम्प दिखाई देता है जब मच्छर चले जाता है, यहाँ से जब मस्क्यूटो चले जाता है, आप देखते होंगे, अब यहाँ पे स्क्रैच करते हैं, उसका मतलब है जब मच्छर यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया छोड़ देता है तो जो इम्यूनिटी सेल्स होते हैं उन लोग सब एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव होने के बाद वो बैक्टीरिया को मार देते हैं। इसलिए बॉडी के अंदर छोटा सा लॉम्प दिखाई देता है, रेड लॉम्प दिखाई देता है। आपका इम्यूनिटी सिस्टम के अंदर एक तरह की खिलाड़ी, एक तरह की खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है ल्यूकोसाइट्स, जिसको हम व्हाइट ब्लड सेल भी बोलते हैं, WBC भी बोलते हैं उसको। तो ये एक सिक्योरिटी गार्ड जैसा काम करता है। ये ब्लड के अंदर ऐसे घूमते रहता है। बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड का क्या होता है, देखिए इंडिया का जो बॉर्डर होता है ना, इसमें क्या होता है, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स रहता है। उन लोग का काम क्या होता है कि इंडिया का बॉर्डर के अंदर कोई आतंकवादी घुस जाएगा या कोई दूसरा देश कोई इंडिया का बॉर्डर के अंदर घुस जाता है तो वो क्या करता है, सिक्योरिटी एजेंसी कॉल करके बताते हैं हेड ऑफिस को कि इंडिया के बॉर्डर के अंदर कोई आतंकवादी घुस गया है। तो हेड ऑफिस क्या करता है, कोई फोर्स भेजता है, कोई कमांडो भेजता है या मिलिट्री ऑफिसर को भेजता है उन लोग को मारने के लिए। सेम टू सेम ल्यूकोसाइट का काम वही होता है। ल्यूकोसाइट क्या करता है, ब्लड के अंदर घूमते रहता है ताकि ब्लड के अंदर कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी वायरस दिखाई दिए, ये क्या करता है, कॉल करके इन्फॉर्म कर देता है हेड ऑफिस को। उसका काम वही होता है, ल्यूकोसाइट का काम। ऐसे ब्लड के अंदर टॉर्च पकड़ के घूमते रहता है ताकि कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस ब्लड के अंदर नहीं घुस जाए। सपोज घुस गया तो वो क्या करेगा, हेड ऑफिस को कॉल करके इन्फॉर्म कर देगा। और हेड ऑफिस क्या करेगा, हेड ऑफिस वो जो वायरस, वो जो बैक्टीरिया ब्लड के अंदर घुसा है उसका ताकत के हिसाब से कोई ऐसा ग्रुप भेजेगा उन लोग को मारने के लिए। तो हेड ऑफिस से एक ग्रुप आएगा, ब्लड के अंदर आएगा, ब्लड के अंदर आके जो भी वायरस, जो भी बैक्टीरिया ब्लड के अंदर होता है उसका चप 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 करके खत्म कर देते हैं। तो ये टोटली होल प्रोसेस को बोलते हैं इम्यूनी रेस्पॉन्स। इम्यूनिटी सिस्टम दो तरह के होता है, एक होता है इननेट इम्यूनिटी सिस्टम, एक होता है एडेप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम। इननेट इम्यूनिटी सिस्टम इधर सिक्योरिटी गार्ड जैसा काम करता है और एडेप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम इधर हेड ऑफिस है। इननेट इम्यूनिटी सिस्टम
इन्फॉर्म कर देता है, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को इन्फॉर्म करता है कि ब्लड के अंदर कोई वायरस कोई बैक्टीरिया घुस गया है। तो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम क्या होता है, ये एंटीबॉडी बनाता है, फटाफट एंटीबॉडी बनाता है और एंटीबॉडी को ब्लड के अंदर छोड़ देता है और सारी की सारी जो बैक्टीरिया जो भी वायरस है सबको फिनिश कर देता है। और इधर इम्यूनी रेस्पॉन्स के बारे में बात करूंगा, दो तरह की इम्यूनी रेस्पॉन्स है, एक होता है प्राइमरी इम्यूनी रेस्पॉन्स, एक होता है सेकेंडरी इम्यूनी रेस्पॉन्स। ये जो प्राइमरी इम्यूनी रेस्पॉन्स है ना, ये टेम्पोररी है। सपोज एक बैक्टीरिया आपका बॉडी के अंदर घुस गया ना, ये प्राइमरी इम्यूनी सिस्टम कुछ नहीं देखता है, ये कैसा वायरस है, क्या वायरस है, उसका ताकत कितना है, कुछ नहीं देखता है। इसके पास जितना भी एंटीबॉडी है ये सब कुछ भेज देता है ब्लड के अंदर और उसको खत्म कर देता है। सेम टू सेम वही वायरस फिर से सेकेंड टाइम ब्लड बॉडी के अंदर घुसेगा तो वो क्या करता है, उसको नहीं मार पाता है, वो सेकेंड टाइम एंटीबॉडी नहीं बना पाता है। सेकेंडरी इम्यून सिस्टम जो होता है ये एंटीबॉडी बनाता है, उसको पता है ये जो सेकेंड टाइम जो वायरस सेम वायरस सेकेंड टाइम में आएगा था, उसको पता है ये वायरस का ताकत कितना है, ये कैसा वायरस है, तो सब कुछ पता है। इसी हिसाब से ये खुद का एंटीबॉडी बनाएगा और भेज देगा और वायरस को खत्म कर देगा। चलिए एक केस के बारे में स्टडी करते हैं। सपोज आपका बॉडी के अंदर कोई वायरस घुस गया, तब क्या होगा। देखिए कोई भी वायरस बॉडी के अंदर घुसता है वो पहले लंग्स को टारगेट करता है, उसका बाद आपका सेल के अंदर चल जाता है और उसका बाद डायरेक्टली डीएनए को टारगेट करता है। बट कोई भी वायरस डीएनए के अंदर जाने के लिए उसको सेल मेम्ब्रेन से मिलना पड़ता है। सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन होता है सेल का मेन गेट। सेल मेम्ब्रेन को सब कुछ पता होता है। सेल मेम्ब्रेन जो है ना, ये कौन सा चीज अंदर जाएगा कौन सा चीज सेल से बाहर आएगा ना, वो सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करता है। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन वाटर का अंदर जाने देता है, H2 को अंदर जाने देता है, प्रोटीन को सेल के अंदर जाने देता है, CO2 गैस को सेल से बाहर जाने देता है। तो उसको सब कुछ पता है कौन सेल के अंदर जाएगा कौन सेल से बाहर आएगा, ये सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करता है। सेल मेम्ब्रेन कभी भी वायरस को सेल के अंदर जाने नहीं देता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन को पता होता है कि वायरस सेल के अंदर जाएगा तो सब कुछ बिगाड़ देगा, तो इसलिए सेल मेम्ब्रेन वायरस को अंदर जाने नहीं देता है। बट यहाँ पे ना वायरस बहुत चालाक है, बहुत एडवांस है। वायरस क्या करता है, रूप बदलकर सेल के अंदर चले जाता है। जैसे कि कोई वाटर पार्टिकल जा रहा है, कोई H2 पार्टिकल सेल के अंदर जा रहा है, तो वो रूप बदलकर वाटर पार्टिकल के अंदर घुस जाता है। नहीं तो कोई प्रोटीन पार्टिकल सेल के अंदर जा रहा है, ये रूप बदलकर प्रोटीन पार्टिकल के अंदर घुस जाता है। प्रोटीन पार्टिकल के अंदर नहीं तो वाटर पार्टिकल के अंदर, उसके अंदर घुस के सेल के अंदर चल जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन को पता नहीं होता है कि वाटर पार्टिकल के अंदर एक वायरस है, ये सेल मेम्ब्रेन को पता नहीं होता है और आसानी से एक वायरस सेल के अंदर चल जाता है। जैसे ही वायरस सेल के अंदर जाता है तब क्या होता है, तब जितना भी इम्यूनिटी सेल है ना, ये टोटली एक्टिव होता है। टोटल इम्यूनिटी सिस्टम टोटली एक्टिव हो जाता है। बॉडी के अंदर जितना भी इम्यूनिटी सेल है खुद का एंटीबॉडी खुद बना लेते हैं, फटाफट खुद का एंटीबॉडी बनाते हैं, उसके बाद वायरस को मार देते हैं। ठीक है, बट ये काम कौन करता है, ये इम्यूनिटी सेल के अंदर एक NK सेल होते हैं, नेचुरल किलर सेल, उसका रेस्पॉन्सिबल है वो वायरस को मारना, उसका रेस्पॉन्सिबल है। और एक सेल है, वो क्या करता है, एक वायरस जो वायरस मर गया ना उसको उठाता है, ऊपर उठाता है, ऐसे ऊपर उठा के बोलता है कि जो दूसरा सेल होता है, जो पड़ोसी सेल होता है, जो नेबर सेल होता है, उन लोग को बोलता है देखिए हमारे जो सेल होता है, सेल के अंदर एक वायरस घुस गया है, तो आप लोग थोड़ा अलर्ट हो जाइए। तो दूसरा जो सेल होता है ना, वो सब अलर्ट हो जाते हैं। अलर्ट होने के बाद वो क्या करते हैं, ये क्या करते हैं ना, खुद का एंटीबॉडी बनाने लगते हैं। जितना भी सेल है, जितना भी नेबर सेल है ना, उन लोग को पता चल जाता है, वो क्या करते हैं, खुद का एंटीबॉडी खुद बनाने लगते हैं ताकि दूसरा वायरस अंदर ना घुसे। इम्यूनिटी सिस्टम बॉडी के अंदर ऐसे काम करता है। बट हम क्या करते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को इतना लाइटली लेते हैं, तो लोगों को बोलते हैं कि आप ये दवाई ले लीजिए, ये टैबलेट ले लीजिए, इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट हो जाएगा। देखिए इम्यूनिटी सिस्टम कभी ऐसा बूस्ट नहीं होता है। मैं एक चीज बताता हूँ, दूसरा टॉपिक में मैं आप लोग को बताऊंगा, पार्ट 2 इसका पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 में मैं बताऊंगा कि इम्यूनिटी सिस्टम कैसे बूस्ट करनी है। इतना इम्यूनिटी सिस्टम ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बट लोग इसको दिमाग में ना बहुत ही लाइटली ले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि नीम का पत्ता खा लो इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट हो जाता है। मतलब ऐसे बहुत सारा मिथ है, बहुत ज्यादा मिथ है कि ये खा लो वो खा लो, ये खा लो वो खा लो, इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है, ये आपका रॉन्ग कंसेप्ट है। और पार्ट 2 में मैं टोटली आपको बताऊंगा कैसे इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करनी है।